हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड चॉकलेट विद ड्राई फ्रूट। ये देखो इतना सारा ड्राई फ्रूट इसको मैं बीच में ऐड करूँगी। उससे पहले मैं ये जो पैकेट आपको दिखा रही हूँ ये डार्क चॉकलेट का है। इसको ओपन कर रही हूँ। एक हाफ पैकेट और पड़ा है, उसको अच्छी तरह से मैंने पहले साबुत पैकेट के बीच में ही डार्क चॉकलेट को तोड़ लिया था। अब इसके अच्छी तरह से देखो पीस हो चुके हैं। जो ये पीस मैं निकाल रही हूँ, इन पीसेस को निकालने के बाद मैं इसको किस तरीके से मेल्ट करूँगी सारा का सारा मैं आगे आपको बताऊँगी। अब देखो ये जो मैंने निकाल के रख ली है सारी की सारी डार्क चॉकलेट, इसको मैं एक कांच के बॉल के बीच में डाल रही हूँ। और अब ये उसको मैं मेल्ट करने के लिए जो मैंने फ्राई पैन रखा हुआ गैस के ऊपर, इसके बीच में एक बोतल पानी की डालने के बाद गैस ऑन करने के बाद एक स्टैंड के बीच में मैंने ये देखो रख दिया डार्क चॉकलेट को डाल के एक बॉल के बीच में। अब इसको थोड़ा सा मैंने दूध भी डाल दिया जिससे अच्छी तरह से ये मेल्ट हो जाएगी। और ये जो मैं ड्राई फ्रूट दिखा रही हूँ बादाम काजू और साथ में ये जो मैं दिखा रही हूँ पिस्ता, इसको खोल के इस तरीके से मैं थोड़े से दाने डाल रही हूँ और इसको दरदरा सा ही मैं ग्राइंड करूँगी। दाग को तो मैं बाद में डालूंगी, उसको बीच में ग्राइंड नहीं करेंगे। अब इस तरीके से इसको थोड़ा सा दरदरा दरदरा से मैंने ये देखो मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लिया है। और साथ में दूसरी साइड में ये देखो अच्छी तरह से पानी बॉयल हो चुका है और पानी के बीच में वो मेल्ट हो रही है डार्क चॉकलेट। अब ये जो है दरदरा मैंने करके रख लिया है ड्राई फ्रूट, इसको भी एक बॉल के बीच में निकाल लिया। और साथ में दूसरी साइड अब चेक कर लेते हैं। ये देखो ये डार्क चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। पानी भी कितनी अच्छी तरह से देखो नीचे बॉयल हो रहा है और ऊपर ये स्टैंड के बीच में रखी हुई मैंने वॉल को, इसके बीच में इस तरीके से जो ड्राई फ्रूट मैंने अभी ग्राइंड करा था उसको इस तरीके से बीच में मिलाते जाना है। अच्छी तरह से इसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाना है, चम्मच की हेल्प से इस तरीके से इसको चलाते रहना कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ड्राई फ्रूट। जितना भी डालना इस टाइम पे डाल सकते। अब साथ में मैंने ये देखो किशमिश डाल दी ऊपर से। अब अच्छी तरह से सबको इसको मिक्स करना है और अच्छी तरह से गाढ़ा बनाना है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनती है, बहुत हेल्दी बनती है। क्योंकि ऐसे तो बच्चे ड्राई फ्रूट खाना पसंद नहीं करते, लेकिन चॉकलेट के बीच में जब इसको हम डालेंगे तो और भी टेस्टी और हेल्दी बन जाती है। अब देखो और ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। पानी इतनी अच्छी तरह से नीचे से भाप में देखो उबल रहा है और इसके बीच में देखो मैंने स्टैंड के बीच में जो बॉल रखा अच्छी तरह से इसके बीच में मेल्ट भी हो रही है और अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट भी बीच में मिक्स हो रहा है। अब थोड़ा सा घी देखो ये मैंने लगा लिया इस बर्तन के बीच में। अब इसके बीच में मैं और थोड़ी सी जो मेल्ट करके मैं बताऊँगी उसको बीच में डालूँगी। अब ये बटर पेपर के बीच में ये देखो इस तरीके से मैं ये बटर पेपर रखे हुए हैं, इसके बीच में एक स्पून करके मैं इस तरीके से डाल रही हूँ। अगर बटर पेपर ना हो तो इसको हम जो आइस की ट्रे हो तो उसके बीच में भी एक स्पून करके डाल देंगे। जब जम जाती है तो अपने आप आराम से ये पीस सब निकल जाते हैं। अब देखो सारा का सारा मैंने इसके बीच में ये ट्रे में भर दिया है। अब इसको मैं फ्रिज के बीच में रख दूँगी और तब ये देखो निकाल के रख दिया मैंने ये स्टैंड के साथ में ये वॉल। अब इसको भी मैं ये देखो इस कंटेनर के बीच में डाल रही हूँ। इसके बीच में सारी अच्छी तरह से फैलाने के बाद इसके बाद मैं ऊपर से फिर ड्राई फ्रूट और डालूँगी। जितना ज़्यादा ड्राई फ्रूट होगा जितने ज़्यादा ये अच्छी तरह से और भी क्रिस्पी बन जाएगी। अब इसको जब अच्छी तरह से मिलाने के बाद थोड़ा सा ठंडा पानी के बीच में रखने के बाद जब हल्की सी ये थोड़ी हार्ड हो जाए इस तरीके से, जिसके बीच में आराम से इसके बीच में चाकू से इसके कट कर रही हूँ मैं। चाकू की नोक के साथ इसको इस तरीके से छोटे छोटे पीस करके ये ब्लॉक बना के रख दूँगी। जब इसको निकालेंगे तो आराम से ये ब्लॉक निकल जाएंगे। जमने के बाद ये काटना थोड़ा मुश्किल होता है। अब ये देखो इस तरीके से मैंने रफली था इसके सारे के सारे ब्लॉक बना दिए हैं अच्छी तरह से। इसको बीच में इस तरीके से चाकू की नोक के साथ और इसको भी फ्रिज के बीच में रख दूंगी। अगर ये पीस ना बने तो ऐसे भी खाने बहुत अच्छे। देखो अभी ये जो फ्राई पैन कितना काला हो चुका है क्योंकि काफ़ी टाइम तक इसके बीच में पानी बॉयल हो रहा था। अब सारी की सारी चॉकलेट मैंने फ्रिज से निकाल के बाहर रख ली है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो कितनी अच्छी तरह से ये छूट रही है बटर पेपर के बीच में से और कितनी अच्छी तरह से ये जम चुकी है और इसके बीच में ड्राई फ्रूट भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। थोड़ी सी इसकी शेप बिल्कुल स्क्वायर की तरह इस तरीके से नहीं बनी, कोई थोड़ी गोल बनी है, थोड़ी सी इस तरीके से बनी है, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी बनी है और बहुत ही क्रिस्पी बहुत हेल्दी होती है क्योंकि इस तरीके से ड्राई फ्रूट हमारा बीच में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और बहुत ही अच्छी बनाने में आसान है ये और खाने के लिए भी बहुत टेस्टी। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना। इस तरीके से हम घर में कितनी अच्छी तरह से होममेड विद ड्राई फ्रूट चॉकलेट बना सकते हैं डार्क चॉकलेट के साथ।